9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी आज सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तो अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता को कहा है कि वो हाई कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करे। क्या है यह मामला, क्यों हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय? इन्हीं से बात करते हैं। अश्विनी जी, हिंदू तो बहुसंख्यक है देश में, सब जानते हैं। आपकी इस मांग से बड़ा अचरज हो रहा है सुनने वालों को कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाना चाहते हैं आप। निपुण जी, हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटी वर्ड यूज हुआ है और कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं हुआ है। न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइंड है, न किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइंड है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, लगभग 4-5 हजार करोड़ का बजट भी बन गया, पैसे भी जा रहे हैं। हमने ये कहा कि 2002 में जो टीएमए जजमेंट था, संविधान पीठ ने कहा था कि आप नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे आप माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करिए। और उसके बाद कई सारे हाईकोर्ट ने भी ये बात कहा है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भी कहा था कि हाँ, पंजाब में जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी कहलाएंगे, सिख माइनॉरिटी नहीं कहलाएंगे। पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो आज हमने वही मांग यहाँ रखी थी कि 9 राज्य यानी लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इन राज्यों में हिंदू एक्चुअल में माइनॉरिटी है, लेकिन उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है तो उनको माइनॉरिटी वाली सुविधाएं नहीं मिल रही है। हिंदू वहां अपना गुरुकुल नहीं खोल सकता, लेकिन जो कम्युनिटी है वो अपना मदरसा भी खोल सकती है, अपना जो क्रिश्चियन जहां माइनॉरिटी है अपना स्कूल खोल सकते हैं। उनको राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उनको सारा प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन हिंदू को नहीं मिल रहा है वहां पे। तो यही हमारी मांग थी। और पूरी बात सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस विषय को हाई कोर्ट में जाकर उठाइए। मैं अगले 2 दिन के अंदर इस विषय को हाई कोर्ट में फिर से उठाऊंगा। हमारा यही कहना है कि ये जब देश सेकुलर है, पहली बात तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जरूरत क्या है? जब आपको आर्टिकल 14, 15, 21 का प्रोटेक्शन सबको मिल रहा है, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पर ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन क्यों चल रहा है? दूसरी बात, ये चल भी रहा है तो कम से कम स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करिए। जो 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 18 साल बीत गए, आज तक वो जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कौन सा जजमेंट, क्या कहा था उस जजमेंट में? टीएमए पाई जो केस था, टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान पीठ ने कहा था कि आप राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बल्कि आपको राज्य के स्तर पे ही माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी जो आदमी यूपी में माइनॉरिटी होगा, कोई जरूरी नहीं वो तमिलनाडु का माइनॉरिटी हो। जो आदमी तमिलनाडु का माइनॉरिटी है, कोई जरूरी नहीं कि वो कश्मीर का माइनॉरिटी हो। हर एक राज्य में अलग अलग माइनॉरिटी होगी। अच्छा अश्विनी जी, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा, आपने कहा कि माइनॉरिटीज को अपने शैक्षणिक संस्थान बनाने की अनुमति होती है, कुछ और सुविधाएं होती हैं जो राज्य में उनको मिलती हैं उनके धर्म के या उनकी संस्कृति के संरक्षण के नाम पर। क्या यहाँ पर मामला केंद्रीय जो योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हैं उनके लाभ को लेकर भी है कि हिंदू जहां पर अल्पसंख्यक हैं वहां भी अल्पसंख्यकों की योजना जो है उनका लाभ नहीं मिल रहा है? निपुण जी, 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बना, उस समय भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, तब भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। और जब सेंट्रल ने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाई पहली बार भारत के इतिहास में 2006 में, उसके बाद राज्यों में भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई। तो सेंट्रल का 5000 का बजट, 5000 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज के लिए जा रहा है। हर एक राज्यों में भी माइनॉरिटी के लिए 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ का बजट चल रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखें तो बहुत बड़ा बजट है, ये बहुत बड़ा बजट जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को जा रहा है जो वास्तव माइनॉरिटी नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, नागालैंड में क्रिश्चियन 90% है और वो माइनॉरिटी बने हुए हैं। हिंदू वहां 8-9% है, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। तो सवाल ये है, जहां पे 30-35% वोट पाने वाली पार्टी सरकार बना लेती है, वहां पे 90% पॉपुलेशन माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं है जब आप इस तरह की याचिका या मांग कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कह दिया था कि आप अल्पसंख्यक आयोग को जाकर, सरकार को जाकर अपना ज्ञापन सौंपें, वो लोग विचार करेंगे। तो क्या हुआ? आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, तो क्या आप मानते हैं कि थोड़ा निराशाजनक है आपके लिए? देखिए, हमारे लिए तकलीफ वाली बात है, क्योंकि ये ऐसा मैटर था जिसपे सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर सकता था और सरकार को नोटिस जारी कर सकता था। लेकिन सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के पास जाओ, मैं जाऊंगा। सबसे पहले मैं 2017 में यहाँ आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप माइनॉरिटी कमीशन के पास जाओ। माइनॉरिटी कमीशन 1 साल तक उस पर पता नहीं क्या करता रहा। 1 साल के बाद जवाब दिया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी। हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दिया कि आप एक काम करो, 90 दिन के अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करो। माइनॉरिटी कमीशन 90 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया, फिर अपने हाथ खड़े कर दिए। अब मैं आया तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा आप हाई कोर्ट जाओ। लेकिन ये एक संवैधानिक लड़ाई है,
ये अधिकारियों की लड़ाई है, ये सच की लड़ाई है। मैं इसको इसलिए लड़ रहा हूं, मैं निराश हूं लेकिन हारा नहीं हूं। मैं इसको जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब मुझे पूरा भरोसा है, अल्टीमेटली सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो धर्मस्ततो जय। 9 राज्य के हाई कोर्ट हैं। अब आप कहाँ नागालैंड या मणिपुर में जाके या अरुणाचल में जाकर याचिका दाखिल कर पाएंगे? तो आपको लगता है आपका रास्ता बहुत कठिन बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज? मेरा रास्ता कठिन हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मैं भारत के उन 9 राज्यों के नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां वो हिंदू वास्तव में माइनॉरिटी हैं, वो अपने अपने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करें। मैं यहां से जाके बहस करने के लिए तैयार हूं। वो अपने अपने नागालैंड वाले अपने नागालैंड हाईकोर्ट में करें, कश्मीर वाले कश्मीर हाईकोर्ट में करें, लक्षद्वीप वाले अपने हाईकोर्ट में करें, वो करें। मैं वहां से बहस करने के लिए तैयार हूं। वैसे भी मैं यहां इसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा ही। तो अश्विनी उपाध्याय हमारा ध्यान एक थोड़ी अजीब स्थिति की तरफ खींच रहे हैं, जहां पर कि हिंदू राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुसंख्यक हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं, 9 राज्य हैं जिनकी लिस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी थी। वहां पर अल्पसंख्यक हैं, 1%, 10%, 12% तक आबादी है। पर उन राज्यों में भी जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं हैं, उनका लाभ हिंदुओं को नहीं मिलता है। उनको अपनी संस्कृति या भाषा या धर्म के संरक्षण के लिए अलग से संस्थान बनाने का अधिकार नहीं मिल पाया है, केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, पर कोर्ट ने इनसे हाई कोर्ट जाने को कह दिया है। बहरहाल इनका कहना है कि ये रुकेंगे नहीं और जहां तक संभव होगा इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।